हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग समझ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, I इज इक्वल टू समेशन I बराबर 1 से लेके I बराबर n mi ri स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था और इस पर कुछ क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने किया था विथ डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो भी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब अब पॉइंट मास नहीं है, अब मान लेते हैं जैसा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। अगर आपने सेंटर ऑफ मास देखा है या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो जो चीज वहां हम लोगों ने पढ़ी थी बस वही चीज रिपीट होने वाला है। वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले तो पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास निकाला था, तो उसके लिए क्या था m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा n के लिए हम लोग कर रहे थे। यहां पर भी कुछ उसी तरह का है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, उसी तरह का पैटर्न है। अब मास के लिए अगर हम बात करें, जैसे रॉड का हम लोगों ने निकाला था, तो उसके लिए क्या किया था, तो हमने x पर जाकर dx का एलिमेंट लिया था। सेम कॉन्सेप्ट यहां फिर से रिपीट होने वाला है। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। और ये पहला लेक्चर है इस ग्रीन बोर्ड पर, तो उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से दुआ है कि वायरल हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, किसका, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले किसका निकालेंगे, ये है मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें कुछ बेसिक पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको यहां पर मैं लिख लेता हूं। बेसिक पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पॉइंट हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से दिखाते हैं और I का फॉर्मूला होता है I बराबर 1 से लेके I बराबर n mi ri का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा किस पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में समझा था। अब यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, रॉड को तोड़ने का तरीका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लोग समझ रहे हैं किसके लिए, रॉड के लिए। तो पहला है रॉड, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, मास डिस्ट्रीब्यूशन में। या रॉड समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था वो उस चीज को भी मैं यहां पर लिख लेता हूं। वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, अगर मास बटा हो, अगर मास बटा हो किस पर, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मास बटा हो तो उसको दिखाते हैं लैम्डा से, जो होता है मास अपॉन लेंथ। ठीक है, मास अपॉन लेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मास बटा हो, अगर मान लेते हैं मास बटा हो किस पर, अगर मान लेते हैं मास बटा हो एरिया पर, तो उसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। ठीक है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। ये क्या होगा, मास अपॉन एरिया। ठीक है, मास अपॉन एरिया। ठीक है, और अगर मान लेते हैं मास बटा हो किस पर, वॉल्यूम पर, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें हम लोगों ने कहां पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में। इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है रो और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन
वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये इसका होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने समझ लिया है सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में, ठीक है। आवाज कम करो जी लड़का, तुम अपने सुन रहा है कि, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिक चीजें हम लोगों ने समझ लिया था। अब बात करते हैं रॉड की, जो हम लोगों का पहला मुद्दा है रॉड। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। रॉड का हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए बात करते हैं रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये पूरा मास बटा हुआ है इस पर कितना, ठीक है, ये पूरा मास बटा हुआ है इस पर m, लेंथ इसकी है l, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब याद करें, अगर आपने मेरा सेंटर ऑफ मास वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को किस तरह से उसके लिए एलिमेंट्री वर्क किया जाएगा। जैसे हमने रॉड के लिए काम किया, तो रॉड के लिए क्या काम किया, तो रॉड के लिए काम यह था, ठीक है, रॉड के लिए काम यह था कि अगर हमें रॉड को तोड़ना है तो रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, ठीक है, रॉड को तोड़ने का तरीका, ठीक है, रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, तो रॉड को तोड़ने का तरीका था x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, ठीक है, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे। तो आइए इस रॉड में x पे जाकर dx की एलिमेंट लेते हैं। रॉड है हमारा ये, ठीक है, ये है रॉड, ठीक है। उसके बाद ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या करना है, x पे जाकर dx की एलिमेंट, तो x पर गए और ये हमने dx की एलिमेंट ले ली। तो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमने x पे जाकर क्या ले लिया, dx की एलिमेंट ले ली, x पे जाकर, ठीक है, x पे जाकर dx, ये क्या है dx, x पे जाकर हमने dx की एलिमेंट ले ली। अब ये जो एलिमेंट मिला है, इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है हमारा dx, एलिमेंट क्या है dx, एलिमेंट है dx, तो इसका मास क्या होगा, तो मास ऑफ एलिमेंट dx इज dm। अब ये जो हमने एलिमेंट लिया इसका मास क्या है dx का, dx एलिमेंट dx है, dx का मास क्या होगा, dm होगा। अब dm का मास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो dm निकालने का तरीका क्या था, dm निकालने का तरीका था कि मास अपॉन लेंथ इनटू एलिमेंट, यही तरीका था, मास अपॉन लेंथ इनटू एलिमेंट। तो dm मास अपॉन मास कितना है m, लेंथ कितना है l, एलिमेंट क्या है dx। तो dm बराबर क्या आ गया, m अपॉन l इंटू dx, ये dm आ गया। अब ये जब dm आ गया है तो ये dm क्या करेगा, अब जब dm आ गया तो dm क्या करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, चूंकि स्मॉल मास है, तो स्मॉल मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, तो क्या लिखेंगे di, तो di बराबर क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा dm r स्क्वायर। अब di है तो di इज इक्वल टू dm यहां पर क्या है m अपॉन l dx, ठीक है। और ये जो r है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो dm है, यही ना dm है, इस dm की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से
कितने दूर पर है, x दूरी पर है, तो r की जगह हम क्या डालेंगे, x स्क्वायर, r की जगह क्या डाल दिए, आर स्क्वायर की जगह क्या डाल दिए, एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी का इंटीग्रेशन, उसके बाद किसका इंटीग्रेशन, तो m अपॉन एल डी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, तो ये मास कहां से कहां तक है, जीरो से लेके एल तक, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके एल तक। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डी का इंटीग्रेशन होगा i, और m अपॉन एल, इसमें से कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर इंटीग्रेट होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से l, तो i बराबर m अपॉन एल, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके l तक, तो i बराबर क्या आ गया, m अपॉन एल 3l, m अपॉन 3l, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो क्या बचा, i बराबर आ गया m l क्यूब अपॉन 3l, एक l से एक l ढिचिक, तो क्या बच गया, i बराबर m l स्क्वायर अपॉन 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है किसका, रॉड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है रॉड का, जिसका मास कितना है m, जिसकी लेंथ कितनी है l, लेकिन ध्यान रहे जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको लिखने से पहले आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूंगा। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन का है इसके साइड में, ठीक है। अब जो हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेंगे, तो ये रिजल्ट, चूंकि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो इस रिजल्ट को यहां लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड, मास है m, लेंथ है l, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका i आया m l स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब क्या होगा अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए फटाक से, ये कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो। जैसे सबसे पहले क्या था कि रॉड को तोड़ने का जो तरीका था वो तो हमने वही किया है। रॉड को तोड़ने का तरीका कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही है, एक्स पे जाके dx आपको तोड़ना है, एक्स पे जाके dx की एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm होगा। dm मास निकालने का तरीका क्या है, तो मास अपॉन लेंथ इनटू एलिमेंट, तो मास अपॉन लेंथ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो कहीं कहीं लैम्डा गिवन रहता है, तो वहां आपको m और l को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, m से l को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लैम्डा गिवन है। लेकिन अगर गिवन नहीं है और आपसे कहे कि मास 10 किलो है और लेंथ है 1 मीटर, तो वहां पर आपको डिवाइड करने की जरूरत है, तो वहां पर आपको डिवाइड करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ इनटू एलिमेंट। तो dm कितना हो गया, तो मास है m पुट कर दिए, लेंथ कितना l डाल दिए, एलिमेंट कितना, एलिमेंट की लेंथ कितनी, dx, तो हमने dx डाल दिया, तो dm आ गया m अपॉन l इंटू dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला यहां क्या लिखा मैंने, यहां लिखा I बराबर ये, तो दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर mr स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला बन रहा है, I बराबर क्या आ रहा है, mr स्क्वायर। तो चूंकि यहां पर एलिमेंट का काम चल रहा है, तो एलिमेंट का मास क्या है, dm, तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, छोटे एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, छोटा होगा, छोटा है तो क्या है, di बराबर dm r स्क्वायर। तो dm यहां पर dm, तो dm की वैल्यू यहां से पुट कर दिया हमने, dm की वैल्यू। अब ये r क्या है, तो डिस्टेंस किसका, मास का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो r जो है वो एक्चुअली में डिस्टेंस है मास का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो ये मास क्या है, dm, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी, x,
इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, x है, तो x है, तो यहां हम r की जगह क्या डाल दिए, x स्क्वायर डाल दिए। तो dm की वैल्यू यहां से पुट कर दिए m/l dx, r की वैल्यू यहां से पुट कर दिए x स्क्वायर। तो ये m/l मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ गया x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ 3 भी बाहर आ गया, x³ में अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, काट कुट के आ गया आपका ml²/3। अब यही क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा जब हम इसका एक्सिस चेंज कर देंगे, क्योंकि यहां मैंने लिखा है और जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। उसमें मैंने डेंसिटी भी लिखी थी, ठीक है। तो डेंसिटी और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसलिए मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखें कि कैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। केस 2, तो लिख दिया जाए केस 2, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस 2 पढ़ रहे हैं। इस केस 2 में अब जो हम लोग निकालेंगे उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या मतलब है इसका, फिगर से और क्लियर हो जाएगा। ये रॉड, ठीक है, ये रॉड है और इस रॉड का मास कितना है m, रॉड की लेंथ कितनी है l, और परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये हो गया, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या करेंगे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो वही कहानी है, रिपीट करना है बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो रॉड को तोड़ने का तरीका, ठीक है, रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाकर dx, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे। तो आइए लेते हैं ये रॉड, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, x पे जाकर dx, x पे जाकर हमने ले लिया है dx, x पे जाकर हमने ले लिया dx, dx की एलिमेंट, dx एलिमेंट का मास क्या होगा, तो dx एलिमेंट का मास है dm। सेम टू सेम रिपीट हम कर रहे हैं कहानी। dx एलिमेंट का मास क्या है, dm। dm कैसे निकलेगा, dm निकलता है मास अपॉन l इंटू dx, वही कहानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, चूंकि स्मॉल मास है तो di बराबर क्या हो जाएगा, dm r स्क्वायर। तो di बराबर dm क्या है, dm की वैल्यू यहां से लिख दीजिए m/l dx, और r क्या है, x, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, x। सेम कहानी है, कुछ इसमें नया नहीं है, थोड़ा सा इसमें नया क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, अब ध्यान से समझिए। पूरी लेंथ कितनी है, l, तो पूरी लेंथ l है, तो अगर हम इसको ओरिजिन माने, मतलब हम सारा मेजरमेंट अगर यहां से करें, तो ये है l/2 और ये है -l/2। बात समझ में आ रही है, पूरा l हम बीच पे, तो आधा इधर आधा इधर, तो इधर वाले को हम प्लस ले रहे हैं और इधर वाले को क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो यहां पर जो लिमिट डालेंगे वो क्या डालेंगे, -l/2 से लेकर l/2 तक, -l/2 से लेके l/2 तक। अब m/l dx x स्क्वायर,
अब डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई, डी का इंटीग्रेशन हो गया आई, इसमें से कौन कौन बाहर है, कॉमन, उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो m अपॉन एल बाहर हो जाएगा, m अपॉन एल बाहर हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर m बाई एल बाहर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक, ठीक है। तो I बराबर आ गया m अपॉन एल, 3l बाहर, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है एल क्यू बाई 8, अपर लिमिट रखिए एल क्यू बाई 8 माइनस, घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस एल क्यू बाई 8, तो कितना आ गया I बराबर m अपॉन 3l, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 8 एल क्यू हो जाएगा 2l क्यूब, ठीक है। तो 2l क्यूब तो एक एल से एक एल कट गया, 2 से ये कट गया 4, 8 टाइम्स 8 कट गया 4 टाइम्स में, तो क्या आ गया I इज इक्वल टू m एल स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12। बात समझ में आ रही है? तो इसको यहां लिख लेते हैं, ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड क्या मिला हमें, केस सेकंड मिला कि अगर रॉड ये है, ठीक है, मास m, लेंथ l और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये हो जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर अपॉन 12, m l स्क्वायर अपॉन 12। तो ये केस नंबर 2 है, इसको नोट कर लो फटाक से, फिर मैं आगे बताता हूं केस थर्ड, केस फोर्थ, बहुत सारे केसेस हैं। केस थर्ड की तरफ अगर बढ़े तो इसका केस थर्ड क्या होगा, केस 2 हो गया है, अब बात कर रहे हैं किसकी, केस थर्ड की। तो मेरा मन है येलो से लिख के देखते हैं, क्वालिटी और बेहतरीन हो जाए कहीं। केस थर्ड, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, केस थर्ड की। तो केस थर्ड क्या है अगर मान लेते हैं ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, मास इसका कितना है, मास m, लेंथ l और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि सारे मासेस इसी एक्सिस पर है। कुल्फी अगर आप खाए होंगे कुल्फी, तो सेम टू सेम ये कुल्फी है, डंडी है, डंडी में और आइसक्रीम जमा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं केस 4 की। केस 4 अगर मान लेते हैं ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, मास m, लेंथ l और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताएं I कितना होगा, इस केस में I कितना होगा, तो सारे मास इसमें जो देखें, इसमें तो पूरा मास ही मास है, और सब मास कितने डिस्टेंस पर, सब मास तो d डिस्टेंस पर है, सब मास तो d डिस्टेंस पर है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा md स्क्वायर, md स्क्वायर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। केस 3 हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। केस 4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा md स्क्वायर, ठीक है। अब केस 5 लेते हैं, ठीक है। केस 5 क्या है देखिए,
केस 5, ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन आएगा जो हर किसी को सेटिस्फाई करेगा। क्या है देखिए, इस बार रॉड ले लेते, कुछ ऐसा है, ठीक है, रॉड यही है, लेंथ एल, ठीक है, मास कितना है m, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब बताना है किसका एक्सिस ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट। कोई नई बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, इसमें करना क्या है, तो वही काम करना है, x पर जाकर dx, x पर जाकर लेना है dx, ठीक है, x पर जाकर लेंगे dx, इस dx की परपेंडिकुलर दूरी, थीटा थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये थीटा है। अब इस dx की परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, तो यही है, इस dx की परपेंडिकुलर दूरी ये, इस dx की परपेंडिकुलर दूरी ये है, और ये कितना है x, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम काम करें, इन ट्रायंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू, ट्रायंगल का नाम दे दिए ओ क्यू पी, और इसमें अगर हम लगाएं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन एच। तो P क्या है यहां पर, यही P निकालना है हमको, यही ना दूरी है, ये D है, तो ये D निकालना है, तो H क्या है, X, तो H साइन थीटा इज इक्वल टू P क्या है, D, तो D बराबर क्या आ गया, H क्या है एक्चुअली में X, तो X साइन थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो DI बराबर m dm d स्क्वायर, ये ना होता है mr स्क्वायर। तो मास यहां चूंकि dm है और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस यहां पर कितनी है, d है, तो d हमने लिख दिया। अब इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है इसके लिमिट तक, तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा, i dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वही निकाल लेंगे, dm यहां हमने निकाला हुआ है, ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने निकाला dm का वैल्यू क्या, कैसे निकालते हैं, dm बराबर निकालते हैं मास अपॉन l इंटू dx, ये dm निकालने का तरीका है। यहां dm का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, m अपॉन l dx, ठीक है, और d स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, या हम d के वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। d का वैल्यू क्या है, x साइन थीटा, तो पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, आइए बाहर निकाला जाए, तो i बराबर आ जाएगा, इसमें से कौन कौन बाहर हो गया, m अपॉन l बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर हो जाएगा, तो m अपॉन l बाहर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, कितना आएगा, m l 3 डायरेक्ट कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से l, तो डायरेक्ट आ जाएगा l क्यूब, एक l से एक l कट गया, कितना आ गया, i बराबर m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। ये आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रॉड के लिए, ठीक है। अब क्या स्टैंडर्ड क्या है इसमें, स्टैंडर्ड ये है कि अगर इस रॉड को मैं ऐसे कर दूं तो ये फिगर आ जाएगा, ये रॉड ऐसे है ना, अगर मैं इस रॉड को ऐसे कर दूं, मान लीजिए मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रॉड ऐसे है, और अगर ऐसे कर दूं तो ये फिगर आ गया,
तो थीटा कितना हो गया 90, यहां पुट कीजिए। साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ml स्क्वायर अपॉन 3, ml स्क्वायर अपॉन 3। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये ऐसे हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो पूरा कितना हो गया 0 हो गया। और ये भी हम लोगों ने रिलेशन निकाला केस थर्ड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया किस चीज पर, रॉड पर। रॉड के हर एक पहलू को हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिंग, डिस्क, अलग अलग चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, यही वो लिंक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।